गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है तो उसकी बात करते हैं। तो हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। एक डिस्ट्रैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड दूसरा कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब ये बात करते हैं कि डिस्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। तो डिस्ट्रैक्ट का मतलब हम जानते हैं कि स्प्रेड होना। तो मान लो कि यहाँ कोई ऐसा है कि दो चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, 3 4 5 चार्ज यहाँ है, 6 7 चार्ज यहाँ पड़े हैं। तो ये सब जो है वो डिस्ट्रैक्ट है। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स हम क्या लेंगे। तो आप ऐसा कंसीडर कर सकते हैं, मान लो कि Q1 है, एक Q2 है। तो इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स को हम F1 कहते हैं, इन दोनों के बीच में लगने वाले Q3 कह देते तो F2 कहते हैं, या इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स को हम F3 कह सकते हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, तो वेक्टर सम ऑफ द ऑल द फोर्सेस, सभी फोर्स का हम क्या करेंगे प्लस, तो हमें चार्ज मिल जाएगा, मतलब टोटल फोर्स मिल जाएगा या इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। पर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, तो चार्ज एक जगह पर ही इकट्ठा हुए हो। तो सपोज ऐसा कह सकते हैं, मान लो एक लाइन है और इस लाइन पर सारे चार्ज कलेक्ट हुए हैं। तो हाउ कैन वी फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक फोर्स acting between them due to this number of charges? It's called the linear charge density या linear charge distribution. If a charge spread on any surface, कोई surface पर चार्ज फैला हुआ है, तो here the surface charge distribution, और कोई वॉल्यूम पर फैला हुआ है तो उसको बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम यहाँ 1 बाय 1 देखते हैं। ये तो हम पढ़ चुके थे कूलम लॉ, पर यहाँ हम पढ़ते हैं कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज: लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहले हम बात करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करता हूं। अब लीनियर चार्ज मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं, चार्ज ऑन लाइन या इज कॉल्ड द कर्व, इज कॉल्ड linear charge distribution। चार्ज कोई लाइन पर है या कर्व पर है तो हम उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां हम ऐसा कंसीडर भी कर सकते हैं कि एक मैं एक्स और वाई सिस्टम ले लेता हूं और यहां पर कोई एक मैं लाइन ले लेता हूं, चलो इतनी सी ले ली, और यहां इसके पर चार्ज मैंने रखा है ये। तो सारे चार्ज कर्व या लाइन पर है। तो इस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, तो हम एक फिजिकल क्वांटिटी डिराइव करते हैं जिसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब ये थोड़ी बात समझते हैं, डेंसिटी क्या है। तो आप जनरली ऐसा ही मानते हैं कि मास अपॉन वॉल्यूम, पर ऐसा जरूरी नहीं हर बार कि मास अपॉन वॉल्यूम ही हो। कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा पॉपुलेशन डेंसिटी होती है जिसको बोलते हैं वस्ती गिचता, मतलब कंजस्टेड। तो पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है कि हम ऐसा बोलते हैं नंबर ऑफ पीपल या पर्सन अपॉन एरिया पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया, मतलब किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। इंडिया की टोटल ओवरऑल पॉपुलेशन डेंसिटी है 325 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया। अभी हम बात करें कि दिल्ली की बात है, मुंबई की बात करते हैं और अहमदाबाद की बात करते हैं।
तो यहाँ मुंबई की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 32,000 अप्रोक्सीमेटली है, दिल्ली की बात करें तो 11,000 है, और यहाँ हम अहमदाबाद की करें तो 9,000 अप्रोक्सीमेटली पॉपुलेशन डेंसिटी है। डेंसिटी का मतलब ऐसा बोलेंगे कि गिवन 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं उसको हम बोलते हैं डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी। उसी तरह यहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब यहाँ मैंने एक लाइन दी है और इस लाइन पर चार्ज आए हुए, तो ये चार्ज मान लो कि लाइन है जो 1 सेंटीमीटर है, तो यह 1 मीटर है, तो इसके अंदर कितने चार्ज आए हुए, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। कोई आप दूसरी लाइन ले लो, इसके ऊपर भी चार्ज आए, कोई तीसरी लाइन ले लो, तो यहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब ये होता है कि आपने जो लाइन ली है 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर या 1 किलोमीटर, तो उसके अंदर कितने चार्ज है। जितनी लीनियर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ चार्ज ज़्यादा है गिवन यूनिट लेंथ। तो यहाँ हम बात करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब यूनिट लेंथ के अंदर 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर लाइन के अंदर कितने चार्ज है उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। हम इसकी डेफिनेशन ऐसा लिख सकते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इज डिनोटेड बाय लैम्ब्डा, चार्ज अपॉन लेंथ, लैम्ब्डा चार्ज मीन्स क्यू और लेंथ एल, यूनिट ऑफ लैम्ब्डा मीन्स चार्ज मेजर इन कूलम एंड लेंथ मेजर इन मीटर। तो यहाँ मैंने कंसिडर किया एक लाइन, तो इस लाइन पर मैंने चार्ज टोटल लिया है, तो इस लाइन पर टोटल चार्ज क्यू है और उसकी लेंथ मैंने क्या ले ली, एल। अब मैं ऐसा करता हूँ कि ये सारे चार्ज की मदद से कोई जगह पर, तो मैं इसमें से एक छोटा सा चार्ज कंसिडर कर देता हूँ और इसको हम बोलेंगे स्मॉल एलिमेंट। तो इस लाइन का मैं एक छोटा सा चार्ज ले लेता हूँ, उसको बोलते हैं मैं एलिमेंट, और इस एलिमेंट के अंदर टोटल कितना चार्ज होगा तो वो मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ वही बात हम करते हैं। तो मैंने कंसीडर कर दिया एलिमेंट, इसके अंदर जो टोटल चार्ज है वो dq कह देता हूँ और उसकी लेंथ को मैं कह देता हूँ dl। फिजिक्स के अंदर कोई जगह पर हम d लिखते हैं तो डिफरेंशिएशन मतलब वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द गिवन लेंथ। यहाँ क्रॉस सेक्शन में डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो हम कंसीडर करते हैं r, वेक्टर r लेते हैं, आप जो भी r1 r2 r3 जो भी लेना चाहते हैं। अब यहाँ टोटल कितना होगा, तो अब इसकी बात करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी कितनी होगी, तो हम ऐसा लिख देते हैं अब फॉर एलिमेंट या डिवाइड, कंसीडर अ लाइन इज डिवाइड इन द स्मॉल एलिमेंट, कंसीडर line is divided in small element having charge dq and length dl। अब इसकी सरफेस चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, तो आप इसके ऊपर से लिख सकते हैं इस एलिमेंट की, तो एलिमेंट की लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी तो आप लिख सकते हैं लैम्ब्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ, और यहां लैम्ब्डा चार्ज मतलब dq है और उसकी लेंथ मैं dl कह देता हूं, तो dq इज इक्वल आप लिख सकते हैं लैम्ब्डा dl। ये सिर्फ आई लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट। अब यहां मैं कंसीडर करता हूं छोटा सा चार्ज मैंने रखा है, अब इसको क्यू भी कह सकते हैं, तो मैंने क्यू दिया है, कई लोग क्यू नॉट भी बोलते हैं। यहां से ये डिस्टेंस है तो हमारी बुक के अंदर इसको कैपिटल आर बोला, मैं भी कैपिटल आर बोलता हूं। अब ये चार्ज इसके पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा तो वो मुझे मेजर करना हो, तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस को मैं क्या देता हूं आर डैश, तो यहां आर डैश डिस्टेंस पर एक छोटा सा चार्ज क्यू आया हुआ है, तो इसके पर ये एलिमेंट कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो इसके पर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव क्योंकि हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं, तो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, तो ये इसके पर फोर्स अप्लाई करेगा, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप जानते थे इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या थोड़ा अच्छी तरह आपको दिखाई दे इसलिए मैं ऐसा लिखता हूँ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। पर यहाँ जो चार्ज है इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, तो यहाँ तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बहुत छोटा होगा, तो डी ई लिख देते हैं, और के चार्ज इज डी क्यू एंड हियर द आर डैश स्क्वायर, वैल्यू ऑफ द डी क्यू
here we already derived, so dq is equal to k lambda dl upon r dash square. अब this electric field produced at this point due to अ स्मॉल एलिमेंट, तो यहां इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसकी वजह से कितना होगा, इसकी वजह से कितना होगा, टोटल चार्ज की वजह से कितना होगा। तो टोटल हमें फाइंड करना था, हम जानते हैं हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहां दोनों साइड हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं, ये तो चला जाएगा तो ये ई हो जाएगा, इंटीग्रेशन और डेरिवेशन कट हो जाते हैं तो ये कट हो गया, इंटीग्रेशन के लैम्बडा डीएल अपॉन आर डैश स्क्वायर। अब ये अब इसकी डायरेक्शन, तो अब ऐसे आर कैरेट भी लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट कितना प्रोड्यूस होगा ड्यू टू द दिस ऑल द चार्जेस ऑफ द लाइन। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस एट द एनी पॉइंट ड्यू टू द नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट लाइंग ऑन द लाइन। इसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे आप फोर्स भी फाइंड कर सकते हैं, पर हमारी बुक के अंदर ई दिया है, अगर आपको फोर्स फाइंड करना तो आप जानते हैं कि एफ इक्वल क्यू ई होता है, तो एफ इक्वल आप क्यू ई लिख दो और या ई की वैल्यू आप डाल देंगे तो आ जाएगा, तो फोर्स आएगा। अगर आपको फोर्स लिखना है तो एफ इक्वल टू क्यू और ई की वैल्यू आप ये डाल दो, तो के लैम्बडा डी एल अपॉन आर डैश स्क्वायर और आर कैरेट। पर हमारी एनसीईआरटी की बुक में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है, फोर्स की बात नहीं है। तो ये था फ्रेंड्स लीनियर चार्ज डेंसिटी। आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। तब तक थैंक यू वेरी मच, देखते रहिए।